दोस्तों आज हम ये माइक्रोटेक का साइन वेव इन्वर्टर 800 ईपी इसको रिपेयर करेंगे। इसका हमने कार्ड बाहर निकाल लिया है। ये इसका कार्ड है। मॉसफेट हमने फिजिकल देखा है, ये मॉसफेट सही लग रहे हैं, हट नहीं रहे कहीं से। अब हम एक बार मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे इसको। इसकी 233 आ रही है, इसमें 470 इसकी कम आ रही है। ये रेजिस्टेंस दूसरे साइड के देखते हैं, दोनों में ही बराबर आ रही है। तो मॉसफेट तो कोई शॉर्ट बोल नहीं रहा। ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये ओवरलोड पे जा रहा है। जैसे स्विच को हम तुरंत ओवरलोड पे जा रहा है, तो ये चेक करने का भी मौका नहीं मिल रहा। तो उसके लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो बंद, ये तुरंत ओवरलोड पे आ गया। तो ये हम चेक करने के लिए एक बनाया हुआ है, यानी कि मैं बता देता हूँ। जो इसके पिन नंबर 2 है उस पे वोल्ट जानी चाहिए। तो वोल्ट कैसे जाएगी, हमने एक 10K की और एक 1K की रेजिस्टेंस ली है। जो ये दोनों 1K और 10K का दोनों सिरा मेल के, ये तो 2 नंबर पे लगेगा। ये 2 नंबर पे मैं इस पे लगा देता हूँ, पिन नंबर 2 पे। ये 2 नंबर और ये आ गया इसका 2 नंबर। जो 1K की है उसको ग्राउंड से, और जो 10K की है वो 5 की आउटपुट से जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया है इस पे। इसको मैं यहाँ कुछ लगा देता हूँ ताकि वो टच ना हो। सप्लाई ऑन करूँगा, ऑन कर दी। अब ये देखो ओवरलोड पे नहीं जा रहा। अब इस पे देखो पिन नंबर 2 पे कितनी वोल्ट जाएगी। ये पिन नंबर 2 पे कम से कम यानी कि आधा वोल्ट, तब ये ओवरलोड पे नहीं जाएगा। तो इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं मल्टीमीटर को डीसी पे करके। ये हमने कर लिया। ये इस साइड के जो मॉसफेट है इनके गेट पे ड्राइव 1 वोल्ट प्रॉब्लम है, 4 के आसपास आनी चाहिए। और ये दूसरी साइड है, ये हाँ इस साइड की सही आ रही है, 8 वोल्ट आ रही है। और जो पॉजिटिव साइड के चैनल की है इसकी भी 8 वोल्ट आ रही है। जो पॉजिटिव के दूसरे साइड है 11, 1.8 इस साइड की नहीं आ रही। हम इनकी ड्राइव वोल्ट चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर का हमने एक ग्राउंड पे लगा दिया। ये तो 2110 की पिन नंबर इनपुट है लो, और ये इस साइड को ये हाई, इस पे सही आ रही है। इसी तरह इसकी पिन नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर और 12 नंबर हाई है, इनपुट सही आ रही है। ये 1 नंबर और 7 नंबर आउटपुट है। तो इस पे 1 नंबर पिन पे 8 वोल्ट सही आ रही है, और जो दूसरी है ये 7 नंबर पे आउटपुट ठीक। ये आईसी का बिल्कुल सही प्रॉपर काम कर रही है। अब इसकी जो 1 नंबर पिन है इस पे ये 8 वोल्ट के करीब आना चाहिए, ये आ रही है 1.5 वोल्ट। यहाँ पे ज़्यादा। सबसे पहले तो हम एक बार आईसी को चेंज करके देख लेते हैं।
हमने इसमें ये आईसी चेंज कर दी, वही 2110 आईसी थी, चेंज कर दी है। अब इसके 8 वोल्ट आ गई है, सही आ गई है दोनों। अब हम एक बार इसको एसी मोड पे करके यहाँ पे जो हीट सिंक पे लगते हैं इसकी वो देखते हैं। एसी पल्स आ गई 10 साढ़े 10। अब ये बिल्कुल सही काम करने लग गया है। इसके अंदर 2110 आईसी ख़राब हो गई थी, कैपेसिटर वगैरह ये पहले ही चेंज कर दिए थे। तो दोस्तों इसमें जो हमने ये रेजिस्टेंस लगाई है, अगर ये नहीं लगाते तो हमें ड्राइव चेक करने का मौका ही नहीं मिलता, उससे पहले वो ओवरलोड पे चला जाता था। तो ये इसलिए हमने ये 2 रेजिस्टेंस 2 नंबर पिन पे इसका कॉमन 1K की ग्राउंड से 10K की 78.5 की आउटपुट से, ये रेजिस्टेंस आप 10K की जगह आप 4.7 भी ले सकते हो, जैसे भी मतलब ये इस पे पिन नंबर 2 पे 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए इसकी वोल्टेज, बस यही ध्यान रखना है। बाकी ये बिल्कुल सही। अब हम इसको जैसे ये ऑन है देखो, और जैसे पिन नंबर 2 की पिन हटाएंगे ये तुरंत ओवरलोड पे चला गया। ये इसको इसमें लगा देंगे और चार्जिंग वगैरह चेक करते हैं, देखेंगे इसमें चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको इसमें पहले कैबिनेट में लगाएंगे। ये बैटरी की प्लस पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ये नेगेटिव प्लस और माइनस। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया, इधर करेंगे तो 24 वोल्ट यानी 12 वोल्ट पे। अब एमसीबी को उठा देंगे, ऑन कर देंगे। ऑन कर दिया है। ये आउटपुट हमारी 150 वोल्ट आ रही है, हो सकता है लोड पे हो अब भी इतनी हो आउटपुट है। तो इसमें यहाँ पे एक प्रीसेट लगाई हुई है आउटपुट वोल्ट, ये लोकेशन बताता हूँ आपको। ये R14 जो है उस पे ये प्रीसेट लगाई हुई है, और दिखाऊँ करीब से। ये R जो 14 है इस पे एक प्रीसेट लगाई हुई है, इस पे है 225 लिखा हुआ है। इसको हम अप या डाउन करेंगे तो आउटपुट अप या डाउन होगी। ये जैसे बिल्कुल बंद है तो मैं इसको जैसे घुमाऊंगा तो यहाँ पे दिखाता हूँ, करिए ऑन। इसको जैसे जैसे मैं ये हो गया, ये अब क्या दिखाया इसने, ओवरलोड पे ज़्यादा ऑन हो गई। तो इसको थोड़ा कम कर दूंगा, फिर देखते हैं। अब भी ज़्यादा है, 250 क्रॉस कर रहा है। तो ये ख़राब ही हो रही है प्रीसेट। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो या तो एकदम 300 चली जाती है कम, तो हम इसको चेंज करेंगे फिलहाल। या R14 पे 20K की ये प्रीसेट है, 220K की प्रीसेट लगाएंगे। जो इसमें लगी हुई थी वो ख़राब थी। प्रीसेट को लगा दिया है R14 की लोकेशन पे। बैटरी हमने ऑन कर दी है, डिस्प्ले में इंडिकेटर ऑन हो गया है। ये आउटपुट आ गई है। और मैं एक बार बोर्ड के बारे में बता देता हूँ। ये तो बैटरी डिस्चार्जिंग करंट है, यानी कि हमारी शंट जो लगी हुई है वो डबल है, यानी कि 4.6 है, तो ये 2.3 इसका डिस्चार्जिंग करंट चल रहा है। ये आउटपुट है जो हमारे इन्वर्टर की आउटपुट है। ये फ्रीक्वेंसी HZ है, ये बैटरी की वोल्ट है, और ये इनपुट है। अब हमने इनपुट 0 कर रखी है, तो मैं जैसे ही डिमर से ये करूँगा, जैसे वोल्ट 200 कर दिया इसको, ये 220-30, ये चेंज हो गया। यहाँ पे चार्जिंग आ जाएगी, ये धीरे धीरे चार्जिंग आनी शुरू हो गई है। ये चार्जिंग आ गई, यानी 7-8 एम्पियर इसके हिसाब से चार्जिंग आ गई। ये बैटरी की वोल्ट है 13.3, ये आउटपुट, ये इनपुट। अब हम डिमर से इसकी वोल्ट को धीरे धीरे जैसे कम करेंगे,
ये बैटरी मोड पे चला गया, 180 से नीचे ही जाते ही बैटरी मोड पे। ऐसे हो रहा है जैसे यूपीएस मोड पे हो। तो हम इसका यूपीएस स्विच भी चेक करेंगे। इसका यूपीएस स्विच भी 100 से 300 की रेंज पे है, फिर भी ये इसी तरह करता है, कभी हो जाता है ऑन, कभी नहीं होता। तो ये इसका यूपीएस स्विच है। इसमें क्या है, ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जो दूसरे इन्वर्टर होते हैं जैसे न्यू मॉडल में माइक्रोटेक में, उसका तो यूपीएस स्विच ये सॉकेट निकालते ही इन्वर्टर मोड पे आ जाता है। इसमें ये शॉर्ट करना होगा तब इन्वर्टर मोड पे जाएगा। अगर हम सॉकेट को ओपन कर देंगे इसको तो ये यूपीएस मोड पे चला जाएगा। तो हम इसको नीचे से वायर लगा देंगे इसको इन्वर्टर मोड पे ही कर देंगे। इसको भी डाल ही देते हैं इसमें। इसके नीचे से हमने शॉर्ट भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब हम इसको एक बार फिर चेक करेंगे। 100 वोल्ट डाउन और अप की ओर देखते हैं, अप पे कितना बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये एकदम ओके हो गया इन्वर्टर। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके कमेंट करें। हम अपने YouTube चैनल ज्ञानी पावर सॉल्यूशन पर रिपेयर से संबंधित नॉलेजफुल वीडियो डालते रहते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।